सरकारी कर्मचारियों के लिए है बड़ी खबर कि दिवाली से पहले सरकार ने दे दिया है बड़ा तोहफा। डीए डीआर में 3% की होगी बढ़ोतरी, लेकिन क्या ये काफी है? आइए जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा और पूरा सच। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये सेवारत कर्मचारियों को मिला करता है। और डीआर का मतलब होता है डीएनएस रिलीफ, यानी कि ये महंगाई में राहत होती है। ये पेंशनर्स को मिला करता है। बात एक ही है, डीए बड़ा मतलब यहाँ पर डीआर भी बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। मेरे दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक अहम आदेश को जारी किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। आज हम इस खबर का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आखिर कितना बड़ा है डीए और किसको मिलेगा ये फायदा, सैलरी में कितना होगा इजाफा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे और सीधे प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरे दोस्तों देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम को जारी किया है, जिसके प्रमुख बिंदु यहाँ पर हैं कि पहली बात यह है कि डीए डीआर की नई दर 55% से बढ़कर अब 58% हो गई है। और दूसरी बात, ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से ही लागू होगी। तीसरी बात, यानी 3% की वृद्धि हो गई मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों, क्या ये पर्याप्त है? इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि ये डीए डीआर आखिर काउंट कैसे होगा। सरकार ने यहाँ पर साफ किया है कि डीए डीआर की गणना बेसिक पे पर ही होगी। और बेसिक पे का मतलब है कि 7th पे कमीशन के तहत पे मैट्रिक्स में जो आपकी लेवल है, लेवल 1 से लेकर 10 जितने भी लेवल होते हैं, उस पर मिलने वाला वेतन। ध्यान दीजिए, स्पेशल पे इसमें शामिल नहीं होता है और कोई भी अन्य अलाउंसेस इसमें शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ बेसिक पे पर 58% की दर से डीए डीआर ही मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, डीए को अलग से यहाँ पर रिम्यूनरेशन माना जाएगा, इसे पे नहीं गिना जाएगा FR 9 क्लॉज 21 के तहत। चलिए एक उदाहरण से इसे समझ देते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे यहाँ पर 50,000 रुपए है। पहले 55% डीए पर मिलता था, 50,000 का 55% की 27,500। अब 58% डीए पर, डीए 50,000 बेसिक चली पर 58% पर 29,000 रुपए, यानी महीने का फर्क यहाँ पर 1,500 हो गया है। मेरे दोस्तों, सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में क्या ये काफी है? कुछ जरूरी नियम जो आपको जानने ही चाहिए। पहला, 50 पैसे या उससे ज्यादा के फ्रैक्शन को अगले रुपए में राउंड ऑफ यहां पर किया जाएगा। और दूसरा, 50 पैसे से कम को इग्नोर किया जाएगा। आखिर किन किन को मिलेगा ये फायदा? सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, व डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन कर्मचारियों को, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर अलग से ऑर्डर जारी करेगी। और साथ में जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पर अलग से ऑर्डर देगी, आदेश देगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमारा आखिर विश्लेषण क्या कहता है? अगर हम यहाँ पर सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो लगातार 6ठी बार डीए में बढ़ोतरी हुई है। वह त्योहारी सीजन से पहले राहत मिली है और 1 जुलाई से लागू हुआ है, यानी एरियर्स भी मिलेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि पहला सवाल, महंगाई की दर को देखें तो क्या 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर पर्याप्त है? और दूसरा सवाल, पिछले कुछ वर्षों में डीए की वृद्धि की दर में गिरावट आखिर क्यों हो रही है? और तीसरा सवाल, AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से क्या ये सही कैलकुलेशन है? देखिए मेरे दोस्तों, बड़ी तस्वीर क्या है। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा है, लेकिन सरकार के खजाने पर भी असर है। सालाना अतिरिक्त बोझ हजारों करोड़ रुपए का है। पेंशनर्स को भी यहाँ पर डीआर डीएनएस रिलीफ में वृद्धि होगी। आखिर क्या पड़ेगा इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव? बाजार में क्रय शक्ति यहाँ पर बढ़ेगी, वह त्योहारी खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा। और लेकिन
फिस्कल डेफिसिट पर भी प्रेशर बनेगा। आइए अब तुलना कर लेते हैं जरा। 2024 की शुरुआत में डीए यहां पर था 50%, जनवरी 2025 में बढ़कर 53% हुआ और अप्रैल 2025 में और बढ़कर 55% हुआ। अब अक्टूबर 2025 आ चुका है 58% पर पहुंच रहा है। देखिए हर 6 महीने में 2-3% की बढ़ोतरी का यहां पर ट्रेंड चला रहा है, सरकार चला रही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या ये महंगाई के अनुपात में हो रहा है? तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला है? सरकार की ओर से ये कदम स्वागत योग्य है, मानते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांगें अभी भी बाकी हैं। 8वें पे कमीशन की मांग जारी है, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग है और ज्यादा डीए की दर होनी चाहिए। हमारा मानना है कि ये एक सकारात्मक कदम है, पर यह पर्याप्त नहीं है। महंगाई की मार को देखते हुए और व्यापक यहाँ पर समीक्षा की जरूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या 3% की बढ़ोतरी काफी है? क्या सरकार को और ज्यादा देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय को जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही जरूरी खबरों का विश्लेषण। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य रिपोर्ट के साथ। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।